बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 5 नवंबर को अल अक्सा बल्कि तूफ़ानुल अक्सा मिलियन मार्च करने जा रही है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने वाली है। अब इसकी तादाद कितनी होगी, क्या हो सकती है, इसकी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो जायज़ा रिपोर्ट है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ चंद बातें हैं जो करनी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले हमें अफसोस है इस बात के ऊपर कि हम एटमी ताकत हैं, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लेकिन हम जो है वो बिल्कुल फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहे। गज़ा के मुतालिक कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, कोई दबंग किस्म का अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया में नहीं पेश कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जो एटमी ताकत रखता है, जो सबसे बड़ी और ताकतवर फौज रखता है। कम से कम ये एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, एक ऐसा मौक़िफ़ जारी कर सकते हैं, एक ऐसा रद्दमल दे सकते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ जो है वो राग़िब भी कर सकता है और पूरी दुनिया उससे सीरियस भी लेगी। जिस तरह ईरान खुल के सामने आया है, टर्की ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक ऐसे मझधार पर अटका हुआ है। पता नहीं किस बात का खौफ है, हमारे डॉलर रुक जाएंगे, हमारी इमदाद रुक जाएगी, क्योंकि आज जो है वो एक बड़ी बैठक भी होनी है IMF की दूसरी किस्त के हवाले से। ज़रूरी है ये बातें भी, लेकिन कम से कम अपनी हुर्रियत के लिए, अपनी गैरत के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। पूरी 2 अरब की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन हम कुफ़ार के हाथों, हम इसराइलियों के हाथों, हम अमेरिका के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। वो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर, कभी कश्मीरी भाइयों के ऊपर, कभी बर्मा में मुज़ालिम ढाता जाता है और हम जो है वो कुछ नहीं कर पाते, हम उसके बारे में कोई रद्दमल नहीं दे पाते। ऐसा क्यों है? ये बड़ी एक सोचने वाली बात है, जो आप भी सोचिए और मैं तो सोच चुका हूँ। मुझे पता भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो हकायक सामने आते हैं तो इंतहाई दुख होता है कि असल में चल क्या रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट तरीन स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की। वो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब, और अल्लाह ताला कुछ हमसे पूछे या ना पूछे रोज़े महशर वाले दिन, लेकिन गज़ा के मुसलमानों पर जारी जुल्म बर्बरियत के बारे में ज़रूर पूछेगा कि 2 अरब मुसलमान खामोश क्यों थे। ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन ये दिल से नहीं कही गई। अगर दिल से कही जाती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सड़कों पर होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक मिलियन मार्च का जो है वो ऐलान करती, एक बड़ा मार्च लेकर इस्लामाबाद जाने की बातें करती, एक बड़ी स्टेटमेंट पूरी दुनिया को देने की कोशिश करती। महज ट्विटर के ऊपर जो है ये जंग ना लड़ी जाती। महज ख्वाजा आसिफ साहब ये बयान ना दे रहे होते, ये मरीम नवाज साहबा भी दे रही होती, ये नवाज शरीफ साहब भी दे रहे होते, और बाकायदा इसका अमली कोई हमें मुजाहरा करके दिखाते ना। ये महज जो है वो अल्फाज कह देने से आप अपने आप को एक बड़ा लीडर साबित कर रहे हैं। आपने जो अल्फाज कहे इनकी आपको शिद्दत का अंदाज़ा है। यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हमसे रोज़े महशर वाले दिन पूछेगा कि हमने कम से कम इस जहाद में कुछ हिस्सा लिया, क्या हिस्सा ले सके हम। तो आप जो है वो अपने शहीदों की फहरिस्त में नाम मत लिखवाएं। आप ये सिर्फ जो है वो ट्वीट कर देने से अपने दर्द जो है वो हमें ना दिखाएं। हमें पता है कि आपको कितना दुख है, कितना दर्द है। डील कर कर आए हैं, क्या मामला चल रहे हैं आप भाई। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन सियासतदान बन चुके हैं, क्योंकि आपके साथ सारी सपोर्ट है, हिमायत है। तो आप कम से कम एक मजबूत मौक़िफ़ दें, आप सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें, पता चले। लेकिन हो क्या रहा है? इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करने वालों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है। ये कौन करवा रहा है? निगरान वज़ीर आज़म साहब हमारे, बिल्कुल क्या कहा जाए यार। कोई इस तरह का शख्स यकीन माने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया होगा। इतना इतना बुज़दिल, इतना डरपोक और इशारों किनारों पर चलने वाला, इतना कठपुतली, एक लफ्ज़ नहीं बोल पाता। लम्स यूनिवर्सिटी में गया है, बच्चों ने वो हाल किया सवाल कर करके, जवाब नहीं आया। वक्त पर हमारे वज़ीर आज़म पहुँचते नहीं हैं। हम कैसे अजीम कौम बन सकते हैं? बातों से बन सकते हैं। और इनके पीछे जो लोग हैं, खुदा का वास्ता है, ये जो निगरान वज़ीर आज़म के पीछे लोग हैं ना, वो ही यार को होश के नाखून ले लें। ठीक है जनाब, आपका मुल्क है, आप जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम उम्मत मुस्लिमा के लिए कम से कम एक गैरत की आवाज़ तो बने। पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है कि एटमी मुल्क है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारा हाल हो चुका है, ये हमारी मुफादात की सियासत हो चुकी है कि जनाब हम डॉलर्स के एवज़ या कुछ चंद आकाओं के जो है वो हुक्म के ताबे हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा हाल हो गया है। अब आते हैं अल अक्सा मिलियन मार्च की जानिब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकाल रही है।
इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से जो लिंक करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात इतना सीरियस नहीं ले रही। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक पावर शो किया और वहाँ पर वो अपने जो है वो मुखालफिन की जो है वो वही तकरीर करते रहे हैं कि हमने आपके एजेंट को निकाल दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ठीक है, और वो अमली तौर पर तो बात करें ना। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी के साथ, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, आप उनकी हुकूमतों में रहे हैं, पीडीएम के सरबराह रहे हैं। अब आपके इतने ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं कि आप फ़लस्तीनियों के बारे में भी एक कोई जमात, कोई जिस तरह पीडीएम बनाई थी इस तरह अलायंस नहीं बन सकता। कोई पाकिस्तान में सियासी जमातों का आप अलायंस नहीं बना सकते। महज आप अपने मदरसे से बच्चे इकट्ठे करके आप जो है वो तकरीरें करें और अपने दुश्मन जो है वो इमरान खान के बारे में सारी तकरीर कर दें, तो इसका क्या मतलब है? समझा ये जाता है कि शलजम के ऊपर से बस मट्टी झाड़ी जा रही है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो खुदारा को थोड़ा सा इंसानियत का, गैरत का जो है वो दर्स अगर है आपके अंदर तो वो भी दे लें, वो भी जो है वो थोड़ी होश खा लें, आप होश के नाखून ले लें। आपके इतने ताल्लुकात, जब हुकूमत लेनी होती है ना आपने, जब किसी हुकूमत में आना होता है तो सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। जब हुकूमत नहीं लेनी होती, किसी के साथ कोई मुफाद नहीं है, कोई आपको कुछ दे नहीं सकता या आप कुछ ले नहीं सकते या कोई आपको कुछ दे नहीं रहा, तो आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। अब इतने ताल्लुकात ख़राब हैं कि आप नवाज शरीफ के मुतालिक भी बातें कर रहे हैं, आप इमरान खान के मुतालिक भी बातें कर रहे हैं, आप आसिफ अली जरदारी से मुतालिक भी बातें कर रहे हैं। जब हुकूमत लेनी होती है तो आप जनाब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लस्सियाँ पीते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। ये मुनाफकत जो है ना, असल में ये पाकिस्तान को ले डूबी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर मैं वापस आऊँगा, मैं दूसरी जानिब नहीं जाना चाहता। बहुत ज़्यादा बातें जो हम कर सकते हैं इस वक्त अमली तौर पर, अगर कोई सही जंग लड़ रही है ना मैदान अमल में, मैदान कारजार में, तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इससे पहले मार्च किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इससे पहले जलसे करती रही। जो मोमेंटम बना हुआ है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने अवाम का एतमाद जीता है, वो अवाम का एतमाद उनके साथ इस तरह है कि वो अगर मिलियन मार्च की 5 नवंबर को कॉल दे रहे हैं तो सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुनान या वर्कर्स नहीं होंगे। ये जो पाकिस्तानी दर्द रख रहा है गजा से, जो उनके ऊपर जुल्म बरबरीत हो रही है, जो मुसलमानों पर जो है वो जुल्म किए जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों के ऊपर जो है वो बच्चे, हद तक अभी भी रिपोर्ट आई है कि एक दिन में 480 बच्चे गजा में शहीद हो रहे हैं। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। ये हालात हो चुके हैं, खुदा की कसम क्या कहा जाए। अब ये इतने हालात में कोई गैरत नहीं खा रहा। सियासतदान अपनी वो ठाठे बाटें कर रहे हैं। मैं निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर तो मुझे बड़ा गुस्सा है ना, अजीबो गरीब किस्म का आदमी है यार। छोड़ दे भाई, क्या करने आया तू? इतनी ज़्यादा जो है वो आप किसी की टीसी करते हैं। को थोड़ा सा लिहाज रखें इस मुल्क के खुदादाद को। आपने इस्लाम के नाम पर हासिल किया था सर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था आपने। इतनी गुलामी, इतनी हिपोक्रेसी, इतनी मुनाफकत कहाँ से आ गई है? कहाँ से सीख लिया? अब भारत को देख ले, बांग्लादेश को देख ले, कहाँ पर निकल गए हैं। हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, हमें आज तक समझ नहीं आ रही कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि जनाब हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। हमारे कोई सिस्टम में कमी है तो भाई आपकी गर्दनें उतार देनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले लोग आप हैं। को खुदा का खौफ करें। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें इस सर्वे रिपोर्ट में जो तमाम चीज़ें जो कलेक्ट की जा रही हैं और जो जायज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि टीएलपी के इस मिलियन मार्च में सिर्फ टीएलपी के कारकुनान नहीं होंगे, इसमें पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत कर सकती है। अगर इसको सही तरीके से वो मोबलाइज कर देते हैं तो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी पब्लिक की भी हो सकती है, फैमिलीज़ की भी हो सकती है, बच्चों की जो है वो टीन एजर्स की, बड़ों की ये तादाद हो सकती है। और फिर ये मिलियन मार्च से भी आगे गुजर सकता है, एक बहुत बड़ा मार्च हो सकता है। इसको रोकने की भी तैयारियां की जा रही हैं, उसके ऊपर मैं अपना अगला व्लॉग करूंगा। क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, कहाँ कहाँ पर मुलाकातें जा रही हैं, कहाँ कहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। फिलहाल ये मैं आपको इतना बता दूं कि उनको लोगों को पता चल गया कि बहुत बड़ा मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहा है और एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ना भी तहरीक लब्बैक सिर्फ मार्च कर सकती है, तो भाई और क्या करें? सरहदों पर जाकर लड़ना शुरू कर दें, जिनका काम है वो करें ना। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर इस तरह कुछ करेगी तो कलदम हो जाएगी, अगर इस तरह कुछ करेगी तो दहशतगर्दी से मिला देंगी। लिहाजा ये तमाम चीज़ों का मद्देनजर रखना पड़ता है। अब इस तमाम तर रिपोर्ट, तमाम तर सर्वे के मुताबिक अगर टीएलपी को फुल फ्लैज ग्राउंड मुहैया की जाती है, रोका नहीं जाता और जो है वो फियर का एलिमेंट नहीं होता, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो मिलियन मार्च कहा जा रहा है, ये मिलियन मार्च से भी आगे गुजर सकता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम में शदीद गम और गुस्सा है इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। गज़ा के मुसलमानों पर जो जुल्म जारी है उसकी सिंपति, उसकी हमदर्दी में
तो ये अवाम जो है वो फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालना चाहती है, तो वो यकीनी तौर पर इस मार्च का हिस्सा बनने को जो है वो फ़ख्र महसूस करेंगे, इसमें शामिल होना पसंद करेंगे। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। अब इस तमाम तर स्ट्रेटजी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और साद हुसैन रिजवी को मैं पहले भी ब्लॉग बना चुका हूँ कि महज कुछ चंद जो है वो तबका फ़िक्र तक महदूद नहीं रहना होगा, पूरे पाकिस्तान की जनरल पब्लिक को एड्रेस करना होगा, उनको साथ मिलाकर चलना होगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं इस पूरे इलेक्शंस आने तक। और यकीन माने इलेक्शंस तो एक जगह पर रह गए, फ़लस्तीन का कुछ सोच लें यार, गज़ा का कुछ सोच लें। नादरीन, इसी एक इल्तिजा के साथ कि शायद हमारी कोई बात सुन ले, आप भी ये बातें करें, जहाँ जहाँ पर जिहाद कर सकते हैं करें। आप जहाँ पर, क्योंकि यही है ना कि एक मोमिन का ये है कि वो जहाँ पर कहीं जुल्म होता देखे, कहीं बुरा होता देखे, ज्यादती होती देखे, तो उसको हाथ से रोके। हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी ज़ुबान से रोके, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक पा रहा तो दिल में बुरा जाने। लेकिन हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हाथ से भी रोक सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, ज़ुबान से भी रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जो है वो ईमान के निचले तरीन दर्जे पर हैं कि बस दिल में बुरा जान रहे हैं। और पता नहीं कुछ लोग वो भी बुरा जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। जो हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के, हर बंदे को अपनी अपनी नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का नहीं सोच रहा। नादरीन, आज की इसी एक फ्रस्ट्रेशन जो मैंने निकाली है, इसी बात के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।